नमस्ते दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाप्पा के लिए उनके सबसे प्रिय मोदक बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मोदक एक सात्विक और सबसे पुराना पदार्थ है जिसकी कहानियां गणेश जी के बालपन से जुड़ी है और ऐसा कहते हैं कि इसका आविष्कार माता अनुसुईया ने गणेश जी की भूख मिटाने के लिए किया था। विघ्नहर्ता जी को ये इतना पसंद है कि उन्हें मोदक प्रिय नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए क्योंकि मोदक सुंदर, सात्विक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। मोदक बाहर से सरल और सादा होता है, पर अंदर से उसकी भराई स्वाद में सर्वोत्तम होती है और सेहत के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होती है। इससे गणेश जी हमें ये भी संदेश देते हैं कि हमें इस मोदक जैसे ही बाहर से सिंपल और सरल होना चाहिए और मन से सुंदर, सात्विक और गुणों से भरपूर होना चाहिए। श्रावण खत्म होते ही भाद्रपद महीने की शुरुआत होती है और इस बीच गणेश चतुर्थी आती है। पवित्र चातुर्मास के इन पहले 2 महीनों में वर्षा ऋतु की चरम सीमा होती है। इस समय हमारे शरीर में वातावरण के कारण वात दोष का प्रकोप होता है और हमारी जठर अग्नि भी मंद हो जाती है, जिसके कारण हमें अपचन, गैस, एसिडिटी और जॉइंट पेन जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। मोदक के मुख्य 4 घटक होते हैं: चावल, नारियल, गुड़ और घी। चावल पचने में सबसे अधिक हल्के होते हैं, गुड़ हल्का और त्रिदोषिक है और नारियल और घी दोनों ही पोषक होने के साथ साथ वात और पित्तनाशक है। इसलिए इस ऋतु काल में इन चारों पदार्थों से बनाए गए भाप वाले मोदक का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। हमारी ऐसी पारंपरिक भोजन व्यवस्था आयुर्वेदा की ऋतुचर्या और आध्यात्मिकता दोनों के पूर्ण रूप से अनुकूल होती है। तो चलिए हमारे स्वादिष्ट, सात्विक और आयुर्वेदिक मोदक बनाना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सारे पदार्थों का आयोजन करेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये ऑप्शनल है, हो सके तो इन्हें थोड़ी देर भिगो के रखिए, इससे ये पचने में हल्के हो जाते हैं। इन्हें इस तरह चॉप करके साइड में रख दीजिए। गुड़ को भी फाइनली चॉप करके रख दीजिए। अब हम नारियल को भी श्रेड करके रख देंगे। 1 कप आटे के लिए हमें लगभग एक पूरी मीडियम साइज नारियल की आवश्यकता होती है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, इन सबको एक बार जान लेते हैं। 1 कप चावल का आटा, आधा कप गुड़, 1 कप पानी, 1 कप किसी हुई नारियल की गिरी, थोड़ी चॉप ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, 1 to 2 टेबलस्पून घी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टीस्पून खसखस, 1 चुटकी जायफल पाउडर और 1 चुटकी सेंधा नमक। मोदक बनाने के लिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मापना बहुत ही सरल है। आटा, किसा हुआ नारियल और पानी तीनों समान मात्रा में लेने हैं। यदि इन सब का माप 1 कटोरी है तो वही आधा कटोरी गुड़ लेना है। सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग बनाते हैं। एक कढ़ाई लीजिए और फ्लेम को ऑन करके उसमें 1 टीस्पून घी ऐड कीजिए। अब इसमें हमारे चॉप ड्राई फ्रूट्स डालें और इन्हें अच्छी तरह घी में रोस्ट कीजिए। भून जाने के बाद किसा हुआ नारियल डाल के 1-2 मिनट चलाएं। खसखस को भी घी में भून लीजिए। अब इसमें गुड़ डालिए और चलाते रहिए। गुड़ फाइनली चॉप्ड होने के कारण जल्दी से पिघल जाएगा। अब इस पॉइंट पे इलायची और जायफल पाउडर डालें। मिक्सचर थोड़ा सा डेंस हो जाने पर गैस ऑफ कर दीजिए। हमारा हेल्दी और डिलिशियस स्टफिंग रेडी है। अब हमें मोदक का डो बनाने के लिए चावल के आटे को स्टीम कर लेना है। इसके लिए एक पतीले में मापा हुआ पानी लीजिए। 1 कटोरी आटे के लिए 1 कटोरी पानी को उबालें। इसमें चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून घी डालिए। अब गैस को ऑफ कर दीजिए और आटे को पानी में डाल के कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं। पैन को लिड से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। यदि आप दूध का प्रयोग करना चाहते हैं तो आधा हिस्सा पानी और आधा हिस्सा दूध यूज करें और नमक ना डालें। आयुर्वेद अनुसार दूध और नमक एक विरुद्ध आहार है। 15 मिनट हो चुके हैं। स्टीम्ड आटे को एक फ्लैट सरफेस या प्लेट पे ट्रांसफर कर ले। ये अभी भी काफी गर्म है, इसलिए इसे किसी कटोरी की सहायता से ऐसे मसल के ठंडा कीजिए। अब इस आटे को अच्छी तरह गूंद ले। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है।
आटे को जितना हो सके उतना अच्छा गूंदना चाहिए। इससे हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट और लचीला हो जाएगा, जिससे हमारे मोदक भी सॉफ्ट बनेंगे और फटेंगे नहीं। इस तरह अपने हथेली के इस भाग से आटे को अच्छी तरह मसल के गूंदे। इस प्रकार हमारे आटे की लोई तैयार है। इसे समान भागों में विभाजित कीजिए। मुझे छोटे मोदक बनाने हैं, इसलिए यहाँ मैंने लोई को 16 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया है। आप चाहे तो मीडियम साइज मोदक बनाने के लिए इसे 8 भागों में डिवाइड कर ले। अब बनाते हैं हमारे मोदक। लोई का एक भाग लेकर अंगूठों की सहायता से इस तरह फैलाएं। अब मोदक की कलियां बनाने के लिए इस तरह इंडेक्स और मिडिल फिंगर की सहायता से सारे कलियां बनाइए। ये प्रोसेस प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छी आती है। कहते हैं मोदक बनाना भी एक कला है, इसलिए हमें अपने नानी और दादी के मोदक आज भी याद आते हैं, क्योंकि वे इस कला में निपुण हुआ करते थे। यह छोटे मोदक के लिए 5 से 6 प्लेट्स बन जाते हैं। अब इसमें हमने बनाई हुई स्टफिंग इस तरह रखेंगे। अब ये ओपनिंग बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह बंद कर देनी है और ऐसे मोदक का एक पॉइंटेड टिप बनाना है। मैंने स्टीमर को इस प्रकार पहले ही रेडी करके रखा है। नीचे के बर्तन में पानी को उबाल आ चुका है और ऊपर छलनी को घी से अच्छी तरह ग्रीस करके रखा है। अब हम इसमें बनाए हुए मोदक रखेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने छोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम सारे मोदक तैयार करके स्टीम करेंगे। मोदक को ओवर कुक ना करें, स्टीमर में ये झट से कुक हो जाते हैं। ओवर कुक होने से इनका टेक्सचर बदल जाता है और न्यूट्रिएंट लॉस भी होता है। हो सके तो पारंपरिक पद्धति के अनुसार हल्दी के या फिर केले के पत्तों को घी के साथ ग्रीस करके उन पे अपने मोदक को स्टीम करें। आज ये मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। सर्विंग के लिए भी हमें इन पत्तों का उपयोग करना चाहिए। ये एक पारंपरिक पद्धति भी है और आयुर्वेद अनुसार यदि कोई भी पदार्थ इन पत्तों में पकाया या परोसा जाए तो उसके गुण और पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे मोदक बनकर तैयार है। सभी मोदक को घी के साथ सर्व करें और यदि आपके पास शुद्ध केसर उपलब्ध है तो केसर के थोड़े स्ट्रैंड्स पानी में थोड़ी देर भिगोकर उस पानी को 1-2 केसर सहित एक मोदक पर चढ़ा के गार्निशिंग करें। तो चलिए, हमारे बाप्पा के लिए गर्मा गर्म मोदक तैयार है। ऐसे ही 21 मोदक का भोग गणेश जी को चढ़ाया जाता है। आशा करती हूँ कि मोदक की ये रेसिपी और उससे जुड़ी आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट्स या फीडबैक शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।